जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा को सभी चीज़ों से ऊपर महत्व दिया गया है। और जो हमने जो बचपन से सीखा है, जो आपने बचपन से सीखा है, उसमें भी हमें यही बताया गया है कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसने हमें भगवान क्या होता है उसके बारे में ज्ञान दिया है। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद हम ये जो गूढ़ रहस्य है ना, हमारी खुद की जीवन शैली का, हमारे खुद के व्यक्तित्व का, हमारी संस्कृति का, वही हम भूलते जा रहे हैं। आजकल शिक्षा को लोग एक बिजनेस के रूप में देखने लगे हैं। आजकल जो भी, और ख़ासकर ये 2-3 महीने से जो महामारी का टाइम आया है ना, उसने सबके ऊपर बुरा असर डाला है। चाहे वो आपका घर है, चाहे आपके रोजी रोटी के साधन हैं, और चाहे हमारे देश की इकोनॉमी है। हालांकि बदला कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आज एक ये वीडियो डालने का मेरा मेन मकसद जो है वो हम जो फेस कर रहे हैं जो स्कूल से, वो आप तक पहुंचाना है। देखिए, मैं भी हर रोज़ अपने स्कूल में ऐसे कम से कम नहीं तो 2-3 केसेस ऐसे देखती हूँ जहाँ पर स्पीचलेस हम हो जाते हैं, मतलब कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन और हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो काफ़ी रेपुटेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें जॉब कर रहे थे। एक सवाल मुझे पूछना था कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में कि आप बिना सोचे समझे सालों साल से काम करते आ रहे कंपनी एम्प्लॉइज़ को निकालने में आप 2 मिनट का टाइम नहीं लगाते हैं। 1000-1500 लोगों को कंपनी से आप सिर्फ इसलिए निकाल दे रहे हैं क्योंकि आपको करंट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। करंट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन पास्ट में तो प्रॉफिट मिला था और फ्यूचर में भी प्रॉफिट मिलने वाला है। ये जो महामारी आई है उसने आपकी मशीनरी के ऊपर तो असर नहीं डाला, या आपकी मशीनें ख़राब हो रही हैं, या मशीनें बीमार पड़ रही हैं, या आपका जो भी है, मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी आपकी मतलब जो कंपनीज़ आपका जो लेन देन या जो भी काम वहाँ पर हो रहा था उसके ऊपर क्या महामारी ने उसके ऊपर असर डाला है? आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ ठीक उसी तरीके से डेडिकेटली काम कर रहे हैं जैसे वो 2 महीने या 3 महीने पहले काम कर रहे थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हैं। इस महामारी के दौर में बिना डरे घर से निकलते हैं, आपकी कंपनी तक आते हैं, वो भी आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2-3 महीने जो ये कंपनियां बंद हुई हैं तो उनका असर आपके ऊपर नहीं, इनके ऊपर भी पड़ा है। ऐसा क्या हो गया है कि आप 2 महीने अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ को बेयर नहीं कर पा रहे हो, और उनको जो 8-8, 10-10 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप बिना सोचे समझे कंपनी से निकाल दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? लोग बात अदर स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं बाकी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की गांधीधाम की 4-5 रेपुटेड कंपनियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। वो कंपनियाँ बिना सोचे समझे अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्टिकेट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं, और बिना वार्निंग दिए, क्योंकि कोई भी कंपनी एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम पीरियड आपको देती है ना, ताकि आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ पाए। और जब आप ही उन्हें नौकरी पर नहीं रख रहे हैं तो कौन सी नई कंपनी उसे इन लोगों को जॉब देगी? प्लीज़ एटलीस्ट आप सोचें, क्योंकि काम तो आपका पहले भी वैसे ही चल रहा था, काम आगे भी वैसे ही चलने वाला है। फिर थोड़ा सा ये जो क्रूशियल जो टाइम आया है तो उसमें क्या आप
इतनी भी मतलब जो है वो आपका कनेक्शन अपने एम्प्लॉयज़ से नहीं हुआ है, या सिंपैथी नहीं हुई है, या लगाव नहीं हुआ है कि आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए बेयर कर पाएँ। और आप बेयर नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं आपके पास। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर एम्प्लॉयज़ पर डाला जा रहा है। मेरे पास जैसे अभी कल ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, लोग बाग इवन अपनी लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हैं। बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है कि वो जहाँ कहीं उन्हें मौका मिलता है वो बर्स्ट आउट, मतलब गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, अपनी हेल्पलेस जो है वो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर दिखाते हैं जहाँ शायद उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने वो कुछ ऐसी हरकतें या बोलिए, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, बिकॉज दे आर फेसिंग, क्योंकि वो फेस कर रहे हैं। और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब जो आपकी सोच से भी परे, जो हम घर में बैठते हैं जो सुन रहे हैं ना कि ये महामारी उसका ये असर हो, उससे भी कहीं भयानक स्थिति है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ आपको ये कहना है कि थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो आपकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो भी झलकती है, तो वो कहीं आपके रिलेशन, कहीं आपका प्रभाव दूसरों पर गलत तो नहीं डाल रहा है। क्योंकि जैसा आप फेस कर रहे हैं सेम ऐसी ही सिचुएशन, सेम ऐसी ही कंडीशन दूसरे लोगों को भी है। बड़े बड़े स्कूलों में लोग एक एक साल का, 6-6 महीने का एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, राइट। बुक्स का है वो भी एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ रहा है। और मैंने तो सुना स्कूल अपने नाम का मास्क भी 300-400 रुपये में दे रहे हैं और पेरेंट्स खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे हैं, या सिर्फ इसलिए कि उनका नाम है। छोटे स्कूल भी कम मेहनत नहीं करते हैं। और मैं तो चैलेंज करके कहती हूँ, हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो मेरे टीचर्स जितना डेडिकेटली काम करते हैं या जो हमारा आउटपुट है वो किसी भी बड़े से बड़े स्कूल से कम नहीं है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट कहीं कहीं ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर अच्छा कितना अच्छा और बुरा कितना बुरा है पता कैसे चलेगा जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो ऐसे में एक्चुअली ये जो वीडियो मैं दूसरी कुछ और बनाने वाली थी, कल गुरु पूर्णिमा है इसी के उसमें, तो लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का महत्व तभी होता है जब शिष्य होता है, और शिष्य का भी महत्व तभी होता है जब गुरु होता है। लेकिन ये जो हालात हैं उन्होंने इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। हालात चाहे जैसे भी हैं, चाहे भ्रम है, राइट, चाहे अफवाहें हैं, और चाहे रियल हालात हैं, लेकिन कहते हैं ना जब वो समय था वो बीत गया, तो ये जो समय है ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत ही जाएगा। तो फिर इस तरीके की छटपटाहट जो भी आकर आप यहाँ दिखाते हैं, या अपनी फैमिली के साथ जो भी मतलब इस तरीके का रिएक्शन आपका होता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को हर्ट करता है। हम तो समझ सकते हैं, पर बाकी लोग जिनके सामने आप ये सब जो भी है वो आप बोलते हैं, बातें करते हैं या रिएक्शन देते हैं, तो प्लीज़ कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। मुझे भी 22-23 साल हो गए इसी फील्ड में, तो जो एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो हमने बचपन से सीखी है, या हमारे माँ बाप ने सिखाई है, या हमने अपने भारतीय संस्कृति से सीखी है, तो उसको मत भूलिए। हाँ, टाइम कठिन है, मुसीबतों से भरा हुआ है, लेकिन ये समय कहते हैं ना एक जैसा नहीं रहता है। ये समय भी बीत ही जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि हर रात के बाद
सुबह ज़रूर होती है, और वो सुबह कितनी खूबसूरत होती है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने स्कूल की 2 महीने की फ़ीस जो है वो मैं किसी पेरेंट्स से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ा है। सबको मतलब इस महामारी ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मत भूलिए कि आपके बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि हम बच्चों को 1 साल घर बिठा लेंगे या दूसरे स्कूल में ले जाएंगे या ऐसा है वैसा है, तो दूसरे स्कूल भी तो तभी खुलेंगे ना जब गवर्नमेंट परमिशन देगी। या गवर्नमेंट की तो आप छोड़िए, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपका बच्चा इतने रिस्क में, जहाँ बड़े से बड़ा घर से बाहर निकलते हुए 100 बार सोचता है, तो क्या वो आपका बच्चा सेफ है? इतना टाइम निकला, 2-3 महीने निकले हैं, तो थोड़ा टाइम और वेट करना बेहतर है कि नहीं है? अभी दवाइयाँ वैसे आ रही हैं, अभी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है एक्चुअली वो इतना ज़्यादा हमें नहीं पता, बट हम तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि बहुत जल्दी वैक्सीन भी आ जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो आप ये डिसीज़न ले रहे हैं ना कि दूसरे स्कूलों में चले जाएंगे या 1 साल घर बिठा देंगे, तो वो मेरे ख्याल से राइट डिसीज़न नहीं है, क्योंकि कोई भी स्कूल जो है वो आपको फोर्स नहीं करता है। अगर आपको फोर्स कर रहा है तो गवर्नमेंट ने आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं। बट होपलेस मत हुइए। गुरु एज ए टीचर बहुत लंबा टाइम बिताया है मैंने, तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपको मैं ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, पर एक छोटी सी एडवाइस दे सकती हूँ कि धैर्यवान हमेशा अपनी मंजिल को आसान बना देता है, और जहाँ अपना धैर्य हम खो देते हैं, मंजिल तो दूर होती ही जाती है, कठिनाइयाँ 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सफल होंगे हम भी एक दिन, वैसा ही दिन आएगा जैसा पहले था। बच्चे वैसे ही स्कूल जाएंगे, बच्चे वैसे ही डेली जो उनका रूटीन है उस रूटीन में हो पाएंगे, बट आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रखा है, थोड़ा और। तो कल गुरु पूर्णिमा है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो गुरुओं की जो भी एक छवि जो मैंने देखी है, आपने देखी है, वो बनी रहे और आप भी बनाए रखें अपने बच्चों के सामने। कुछ भी ऐसा नहीं कहें जो आप फ्रस्ट्रेशन में अक्सर फ़ोन पर या फिर ऐसे कम्युनिकेट कर जाते हैं, जहाँ आपके बच्चों के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर एक नेगेटिव छवि आप छोड़ जाते हैं, तो वो नहीं छोड़नी है। क्योंकि आज भी हम जब अपने टीचर्स के बारे में सोचते हैं ना, आज भी जब वो हमारे सामने आ जाते हैं ना, हम आज भी, हमारी जो मस्तक है वो अपने आप झुक जाता है। एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपने आप दिल में आती है। वही रिस्पेक्ट, वही रुतबा आप भी बनाए रखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, और संस्कृति जो है हमारी, आपको पता है, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस कल्चर को मत भूलिए, बनाए रखिए। थोड़ा पेशेंस रखना है। वी आर फाइटिंग, हम सभी लड़ रहे हैं, मी, यू, सब। तो एक फाइटर जो होता है उसकी स्पिरिट रखिए, एक सोल्जर वाली स्पिरिट रखिए। बहुत जल्दी with the grace of Goddess Saraswati, we all will be
गैदर, सब एक साथ सेम वैसा ही होगा जैसा पहले होता आया है। तो आप सभी भी इसी उम्मीद के साथ थोड़ा टाइम और है तो उसको बिता दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जितने मेरे क्रिस्मस के जो पेरेंट्स हैं, मेरे ही नहीं बल्कि जितने देखने वाले हैं, प्लीज़ गुरु की गरिमा को बनाए रखिए। जो आपने सीखा है वो आप अपने बच्चों तक भी पहुंचाइए। थैंक्स। जय गुरुदेव, जय भारत।